नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आ गए हैं दोस्तों। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द ही पुलिस की वैकेंसी लगेगी और 1-1.5-2 महीना में एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट किया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, देखिए। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है, फिलहाल में ये 2019 के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, वही सब है दोस्तों। वही सब 2019 वाला प्रीवियस ईयर हूब यही क्वेश्चन है, हूब ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, वही क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो देखते हैं, देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। ठीक है बालक, ये जो तर्क दिया गया है, ये जो बालक जो तर्क दिया गया है, इसके तर्क के समान कौन सा है, बस यही आपको बताना है। सही है, तो इसमें ना आप लोग कोड वोड मत करने लगिएगा ना। देखते हैं जो नए बालक होते हैं या जो नहीं जानते हो, तुरंत कोड करना शुरू कर देते हैं ना। कोड इसका जी का मान 7, आई का मान कितना 9, के का मान 11। तो कोड मत करिए, सिर्फ आपको देखना है कितना प्लस कितना माइनस किया गया है, बस। तो देखिएगा बालक, देखिए जी का वैल्यू 7 होता है। देखिए 7 2 9, 2 प्लस हुआ है 9 2 11, 2 प्लस हुआ है 11 2 13, 2 प्लस हुआ है 13 2 15, 2 प्लस हुआ। इसका मतलब बालक सब में कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ ना। अरे देखिए जी से आई के, देखिए जी एच गैप फिर आई, फिर जे गैप के, फिर यल गैप यम, फिर एन गैप ओ, मतलब सब में 2-2 का है दोस्तों, गैप है, मतलब 2-2 का हुआ प्लस हुआ। अब जिस ऑप्शन में 2-2 प्लस होगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। तो देखिएगा ये कितना 24 2 26। ठीक है बालक, 24 2 26। अब 2 इसमें प्लस कर दोगे दोस्तों, बी आ जाएगा। 26 में 2 प्लस करोगे, ए बी सी डी, फिर ऐसे राउंड आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर 2 प्लस करोगे, कितना ए बी की वैल्यू 2 होता, फिर 2 प्लस करोगे 4, मतलब कितना आ जाएगा? 2 प्लस कर दिए, कितना आ गया बालक? 4 आ गया। किसका वैल्यू आ गया? डी का वैल्यू। ठीक है बालक, डी कितना प्लस हुआ? 4। अब फिर यहाँ से 2 प्लस कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ 2 प्लस, फिर ये 2 प्लस, फिर से देख लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू क्या होता है बालक? 24, और जेड का वैल्यू क्या होता है? 26। 24 2 का हो जाएगा बालक? 26 हो जाएगा। अब देखिए 26 में 2 प्लस कर दोगे, 28 होना चाहिए। 28 मतलब 26 तक, ए बी सी डी 26 तक होता, फिर क्या है इधर राउंड हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, देखिएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ देखिए ए बी सी। अब यहाँ बालक 2 प्लस करोगे, यहाँ 2 प्लस करोगे तो आगे कहाँ जाए? 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बालक, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। देखिएगा अब इसमें भी 2 प्लस हो जाएगा, इसमें भी 2 प्लस हो गया, कितना हो गया? 4। अब यहाँ भी 2 प्लस हो जाएगा, 4 2 6, मतलब देखिएगा सब में 2 2 प्लस हुआ है, और इसमें भी 2 2 प्लस हुआ है। तो ये जो श्रृंखला है किससे मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए से क्या कर रहा है दोस्तों? मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। क्लियर है बालक? ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये अंतिम पद का होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा गया है, यही का होगा। ठीक है बालक, बात समझिएगा। अब देखिएगा ए, देखा ए फॉर एप्पल, A1C E4 H I 9 यम और यम 16 R क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब बात समझिएगा बालक, थोड़ा सीख लीजिए। देखिएगा अगर A1C है, फिर EH4 मतलब E4H है, फिर I 9 यम है, यम 16 R है, तो आगे क्वेश्चन मार्क है। तो थोड़ा समझिएगा। देखिए बालक, पेन चेंज कर लें। देखिए अब बात समझिएगा, ए है तो यहाँ से ई हो गया है दोस्तों, कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस हुआ। फिर आई हो गया दोस्तों, कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। फिर देखिए यम हो गया है दोस्तों, यहाँ कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। फिर जो भी नंबर आएगा यहाँ पे जो भी नंबर आएगा दोस्तों 4 प्लस होगा, तो 13 4 17 का हो जाएगा दोस्तों? क्यू हो जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? बोलो। और देखिएगा यहाँ पे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, जाहिर बात है दोस्तों यहाँ 5 का वर्ग होगा। किसका? 5 का वर्ग कितना होगा? 25। अब क्यू 25 दिख रहा है कहीं पे? क्यू 25 ऑप्शन नंबर बालक इसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। आगे डब्लू होगा, ये तो 100% बात है। क्यों? क्योंकि देखिएगा
5 3 8, यहाँ दोस्तों 5 प्लस हुआ है, फिर 8 5 13, फिर 5 प्लस हुआ है, ठीक है, 13 5 18, फिर 5 प्लस हुआ है, 18 5 23, फिर देखिए यहाँ डब्लू आ जाएगा दोस्तों, 5 प्लस होगा। आपका आंसर हो गया दोस्तों Q 25, W आपका आंसर नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा युग्म दोस्तों पूरा करेगा? ठीक है बालक, बात समझिएगा, देखिएगा इसमें तो कोई दम है ही नहीं, बात समझिए। जैसे ए है, ए क्या है दोस्तों, यफ है, कितना प्लस हुआ दोस्तों, 6 प्लस हुआ है। अब 6 में 5 सॉरी 5 प्लस हुआ है, कितना 5, देखिएगा 5 प्लस हुआ है ना। ए में अगर दोस्तों 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एक वैल्यू 1 होता है, एक वैल्यू का होता है दोस्तों 1 होता है, अगर 5 प्लस कर दो 5 1 6 हो जाएगा। और 6 में दोस्तों 5 प्लस कर दिए, 6 5 11 हो गया। अब दोस्तों ठीक है, 6 5 11 हो गया, फिर दोस्तों 5 प्लस कर दोगे तो 11 मतलब 11 वैल्यू के में 5 प्लस कर दो के कितना आ गया दोस्तों, 11 5 16, यहाँ आ जाएगा दोस्तों पी। अब इसमें भी 5 प्लस कर दो दोस्तों, आगे श्रृंखला 5 प्लस करने के बाद यू आना चाहिए 21, ठीक है, यू आना चाहिए 21 आ रहा है तो मतलब सीरीज पूरा है। अब 21 में दोस्तों यहाँ 21 मतलब यू, अब फिर 5 प्लस कर दो, 21 5 26 वैल्यू का होता है दोस्तों जेड, तो पी और जेड आंसर होगा, पी और जेड। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पी और जेड। सहमत हो बालक, पी और जेड यही सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। 4 दोस्त कहाँ रहते हैं दोस्तों, एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के घर से पश्चिम में है। ए का जो घर है दोस्तों बी के घर से पश्चिम में है, बी का घर सी के घर से दक्षिण में है, दक्षिण में, और सी का घर डी के घर से पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में होगा? तो दोस्तों जो डायरेक्शन का सवाल हो तो इसमें कुछ नहीं होता, जो कह रहा है फिगर वही बना दीजिए। और जो रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग अगर आप लोग अगर देखा जाए तो रीजनिंग सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन करते रहिए, वो अपना मेंटेन बना रहेगा, रिवीजन के ऊपर है। रीजनिंग बार बार नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, तो बात समझिएगा। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के घर से पश्चिम में, देखिए इधर उत्तर होता, इधर दक्षिण होता, इधर पश्चिम होता दोस्तों, इधर पूर्व होता। ए का जो घर है बी के घर से दोस्तों किधर है, पश्चिम में है। ए का घर बी के घर से पश्चिम में है और बी का घर सी के घर से दक्षिण में है। जो बी का घर है दोस्तों सी के घर से किधर है, दक्षिण में है। जो बी का घर है दोस्तों सी के घर से किधर है, दक्षिण में है। तो सी का घर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तब सी के घर से दक्षिण में होंगे। आगे का सी का घर डी के घर से पूर्व में है। सी का घर जो है दोस्तों डी के घर से पूर्व में है, ठीक है, सी का घर जो है डी के घर से पूर्व में, डी को यहाँ कर दोगे तब न पूर्व में होंगे। सी का घर डी के घर से पूर्व में, क्योंकि इधर पूर्व होता है इधर पश्चिम होता है। अब डी से बी का घर किस दिशा में होगा, डी से और किसका, बी का घर, डी से दोस्तों डी से बी का घर किस दिशा में होगा, तो डी से बी का घर किस दिशा में होगा, यही दिशा जो होगा दोस्तों यही होगा। तो किस दिशा में है, ऐसे दिशा कर देखिए, इधर होगा उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, जो मध्य वाली जो दिशा होगा दोस्तों तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। का दोस्तों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है बालक, दक्षिण पूर्व सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए वाई, देखिए फिर डायरेक्शन का सवाल आ गया। देखिए वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा, ठीक है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, ठीक है बालक, 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी मतलब न्यूनतम दूरी का है। देखिएगा वाई 6 किलोमीटर पश्चिम में चला, जो वाई है बालक, वाई मान लीजिए 6 किलोमीटर पश्चिम में चला, मान लीजिए वाई यहीं से 6 किलोमीटर किधर चला बालक, पश्चिम में है, इधर कितना 6 मीटर है, कितना चला दोस्तों 6 मीटर, किधर पश्चिम में चला, हाँ, और दाईं ओर मुड़ा और कितना गया 8 मीटर, दाईं ओर मतलब ऊपर, इधर मुड़ा दोस्तों कितना गया 8 मीटर।
अब बताना उनके न्यूनतम दूरी दोस्तों यही हो जाएगा, उनके घर से y कितना न्यूनतम दूरी पर है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है बालक, सही है, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 8 का स्क्वायर और प्लस दोस्तों कितना 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 × 8 = 64 6 × 36 कितना आ गया दोस्तों 100। तो यहाँ निकलेगा दोस्तों कितना आ जाएगा 10 मीटर, ये कितना आ गया दोस्तों 10 मीटर, ठीक है। तो जो इनकी न्यूनतम ए मतलब y अपने घर से न्यूनतम कितना दूरी पर है दोस्तों 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कुल कितना दूरी तय किया तो 8 × 6 = 14 मीटर दूरी तय किया। अगर पूछा जाता कुल कितना दूरी तय किया तो 8 × 6 = 14 मीटर दूरी तय किया, और न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो यही हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम दूरी उसका कर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। बात समझिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। देखिएगा अब यहाँ का आएगा, देखिएगा ई वी एक दूसरे के विपरीत है, या चस एक दूसरे के विपरीत है, ये भी सही है, एकदम क्लियर है। तो यम के विपरीत क्या होगा, यम के विपरीत होता है दोस्तों यन, और जे के विपरीत होता है दोस्तों क्यू, तो होगा यन क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, कौन सी संख्या दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है बालक, कौन सी लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 1 4 27 256 आगे का होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, एक है उसके बाद कितना है देखिएगा, एक है, देखिएगा 1 4 27 256 क्वेश्चन मार्क, ए है दोस्तों एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो होगा 2 का वर्ग हो गया, यहाँ जो होगा दोस्तों 3 का क्यूब हो गया, यहाँ जो दोस्तों हो गया 4 घाते 4, 1 हो गया, 2 घाते 2 हो गया, 3 घाते 3, 4 घाते 4, यहाँ होगा 5 घाते 5 का मतलब होगा दोस्तों 3125। ऑप्शन नंबर कौन सा ए, सहमत हो। मतलब 1 फिर उसके बाद 2 घाते 2, 1 घाते 1 कह सकते हो, 1 घाते 1 और 2 घाते 2, 3 घाते 3, 4 घाते 4, 5 घाते 5, यही आपका आंसर हो जाए। 5 घाते 5 मतलब 3125, सहमत हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करें, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यदि किसी माह का चौथा दिन रविवार हो, यदि किसी माह का चौथा दिन रविवार हो, मतलब आप कह सकते हो 4 तारीख को का है दोस्तों रविवार है, 4 तारीख को रविवार है। अब आगे रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस माह के 30वें दिन से पहले का 6वां दिन होगा। मतलब एक महीना है, उसमें 4 तारीख को रविवार है, तो कौन सा दिन 30 तारीख से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 30 तारीख से 6 दिन पहले मतलब 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है बालक। 30 तारीख से 6 दिन पहले मतलब 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही कहने का तात्पर्य होगा। अगर रविवार 4 तारीख को है तो फिर रविवार कब आएगा, 7 4 11 तारीख को आएगा रविवार, हाँ रविवार। और फिर रविवार कब आएगा दोस्तों, 18 तारीख को रविवार आएगा, ठीक है रविवार आएगा, ऐसे डायरेक्ट लगा लीजिए। और फिर देखिए फिर कितना तारीख को आएगा दोस्तों, 25 तारीख को रविवार आएगा, 25 तारीख को रविवार आएगा। क्योंकि 7 देखिएगा, अगर मतलब अगर 4 तारीख को रविवार है तो 7 इसमें प्लस करोगे, 7 4 11 तारीख को रविवार होगा, 7 इसमें प्लस करोगे, 11 7 18 तारीख को रविवार होगा, 18 में 7 प्लस करोगे तो 25 तारीख को क्या होगा दोस्तों रविवार। लेकिन हमें बताना क्या है 24 तारीख को, अगर 25 तारीख को रविवार है तो 24 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, एक दिन पहले। अगर 25 तारीख को रविवार है 24 तारीख को दोस्तों कौन सा वार होगा, बोलो
बोलो 24 तारीख को कौन सा वार होगा? शनिवार। ठीक है, अगर रविवार किसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं हम। एक का है दोस्तों, कौन सा तारीख था यहाँ पे? 11, 18। ठीक है, 18। तो 24, अगर इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो 25 तारीख को दोस्तों का आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, रविवार। तो 24 तारीख एक दिन पहले का होगा दोस्तों? शनिवार। शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। ठीक है, के ने, देखिएगा बालक, के ने यल से कहा, के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, बेटी हो। यल के से किस तरह संबंधित है? ठीक है बालक, यल के से किस तरह संबंधित है, बात समझिएगा। के ने यल से कहा कि तुम मेरे, के जो है ना दोस्तों, के ने यल से कहा, के ने यल से कहा, के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद के बेटे हो। के जो है ना, के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के, मतलब इनका कोई पति होगा, हाँ पति, तुम मेरे पति के, तुम मेरे पति के दामाद की, दामाद के, इनके पति के, इनके दामाद, दामाद कब हुई ही बालक? जब इनके पुत्री हुई ही, और पुत्री हुई ही, और पुत्री जिसके विवाह होगा, इसका जो पति होगा, जो इसका पति होगा बालक, जो इसका पति होगा वो इनका का होगा, इन दोनों का होगा? दामाद होगा। पहले इनका पुत्री हो, पहले दामाद तो एक्स्ट्रा होगा नहीं, पहले पुत्री होगी तब दामाद होगा। ठीक है, दामाद की बेटी हो, बेटी हो, कौन है? यल, इनकी का है? बेटी है, बेटी। तो कह सकते हो बेटी ना, बेटी हो। तो यल के से किस प्रकार संबंधित है? यल के से किस प्रकार संबंधित है? तो यल जो है के की लगेगी नातिन। यल के की का है दोस्तों? नातिन है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, नातिन है। ठीक है बालक, यल जो है के नातिन है। अगर देखिए इनके पति के दामाद कब हो? जब इनकी पुत्री होगी, पुत्री जो पति होगा इनका दामाद होगा, ये इनकर बेटी है, तो इनकी भी बेटी होगी, इनकी नातिन होगी, और इनकी भी नातिन होगी। तो यल जो है के की का है दोस्तों? नातिन है। यल जो है दोस्तों के की का है? नातिन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यदि a@b का अर्थ है ए बी का बेटा है, और ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और यदि A*B का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यक्स हैज y@W का क्या अर्थ है? यदि जेड के 2 बेटे हों और एक बेटी हैं। ठीक है, जेड के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। अब बात समझिएगा, देखिए ए जो है, इसमें जो है ना, इस जैसे ऐसे अगर प्रश्न पूछा है, पहले ये समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न में इसमें सिर्फ हमें जो ABCD लिखा गया इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी मतलब होता है सिंबल्स होता है। जैसे हम कह दें A*, देखिए लिखा गया है ना, A@B का अर्थ है ए बी का बेटा है। देखिएगा A@, ठीक है, A@B का अर्थ है ए बी का है? ए बी का बेटा है। ठीक है, ए बी का है दोस्तों? बेटा है। अब हमें अगर लिखा रहेगा y अगर लिखा रहेगा तो भी y का बेटा होगा। हमें सिर्फ सिंबल से मतलब होता है बालक, सिंबल से। और ये अक्षर का लिखा है, इससे हमसे कोई वास्ता नहीं होता। हमें सिर्फ सिंबल से मतलब होता है। @ का मतलब होता है बेटा, चाहे A@B का अर्थ हो बेटा, चाहे x@y का अर्थ हो, तो y का है दोस्तों? बेटा ही रहेगा। ठीक है, हमें किससे मतलब होता है? सिर्फ सिंबल से मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब बात समझिएगा, A@B का अर्थ है ए बी का बेटा है, मतलब @ मतलब होता है बालक का होगा बेटा,
एट द रेट मतलब होगा बेटा। ठीक है, पढ़िए समझा दें आप लोग को। हैज का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का भाई है। हैज का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का भाई। हैज का मतलब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हैज का मतलब भाई है। और स्टार का मतलब क्या है, माँ है। स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, माँ है ना। स्टार का मतलब क्या है, माँ है। और आगे कहा गया है, देखिए स्टार का मतलब माँ है। और आगे कहा देखिए आगे कहा गया है, यही पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा कहा गया है दोस्तों, देखिए यक्स हैज, यहाँ लिख दें, पूछा गया है यक्स हैज वाई एट द रेट जेड स्टार डब्लू, यही आपसे पूछा गया है। अब बात समझिएगा, इसमें जो हल होता है ना, देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो मतलब है ना, अगर आपको देखिए इसमें दो तरीके से हल होता है। पहला मॉडल दिया गया, इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है। ए बी का बेटा मतलब ए जो ए होगा ये ऐसे रिलेशन जाएगा, जो ए होगा बी का बेटा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, जो ए होगा वो बी का बेटा होगा। जैसे कहा गया है ए स्टार बी का थे, ए बी का माँ, ए बी की माँ है, जो ए होगी वो दोस्तों क्या होगी, बी की माँ होगी। मतलब जो इधर से इस, मतलब जो रिश्ता बना है दोस्तों, ये इससे इस पार बनाया गया, मतलब ऐसे इस तरह से आना पड़ेगा। तो बात समझ में आया बालक, मतलब आपको जो रिश्ता लेके जाना पड़ेगा, मतलब जो रिश्ता कंडीशन है ऐसे है। तो बात समझिएगा, अब हमें जो रिश्ता जो हम मतलब सवाल हल करेंगे ना, इधर से ऐसे नहीं आएंगे हल करते हुए, हम ये इस तरफ से बालक है इस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, अब जैसे स्टार कहाँ है, देखिए है स्टार। स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, स्टार का मतलब माँ, मतलब जेड डब्लू की माँ होगी। जो जेड होगी दोस्तों किसकी माँ होगी, डब्लू की क्या होगी दोस्तों, माँ होगी। ठीक है, जो जेड है वो डब्लू की क्या होगी दोस्तों, माँ होगी। इस बात से समझ रहे हो। लेकिन जेड का है पुत्र पुत्री, ये क्लियर नहीं है। आगे देखिए, आगे अब जो एट द रेट है, एट द रेट दिया गया, एट द रेट का मतलब क्या होता है, बेटा। एट द रेट का मतलब क्या होता है, बेटा। इसका मतलब ये है, इसका देखिए ऐसे फिगर जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे फिगर जाएगा। जो जेड है, जेड है डब्ल्यू की माँ है, एक मतलब वाई जो है जेड का क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा। तो वाई जो है जेड का क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा। एक का हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र, वाई जेड का पुत्र हो गया। अब आगे देखिए, आगे कहा गया है वाई जेड का पुत्र हो गया। आगे देखिए, आगे कहा गया दोस्तों, का है हैज है, का है दोस्तों, हैज है। अब हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब क्या है दोस्तों, हैज का मतलब भाई। भाई मतलब यक्स जो है वाई का है दोस्तों, भाई है। जो यक्स है, देखिए जो यक्स है, जो यक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, वाई का क्या होगा, भाई होगा। जो यक्स है वाई का भाई होगा। ठीक है, यक्स है जो है क्या होगा, वाई का भाई होगा। देखिए यहाँ कहा गया है यदि जेड के दो बेटे और एक बेटी है, दो बेटे होंगे तो डब्लू का हो गई दोस्तों, पुत्री हो गई। ठीक है, का हो गई, पुत्री हो गई। ये का हो गई, पुत्री। ये का हो गई दोस्तों, पुत्री। ठीक है, डब्लू का हो गई, पुत्री हो गई। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, इसमें ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से। देखिए कहा गया है डब्लू यक्स की बहन है। जो डब्लू है दोस्तों, डब्लू है जो यक्स की बहन है, सही तो है, डब्लू यक्स की बहन एकदम करेक्ट है। आगे कहा गया डब्लू यक्स का भाई है, भाई नहीं है बहन है, क्योंकि दो बेटा है जेड के, एक पुत्री है। ये क्या होगी, डब्लू यक्स की बहन होगी कौन, डब्लू, गलत है। अब यक्स नहीं, डब्लू यक्स का पुत्र है, ये भी गलत है। डब्लू जो है यक्स की का है, बहन है। या डब्लू यक्स की पुत्री है, पुत्री नहीं का है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए का है, करेक्ट है आपका। ठीक है बालक, तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे, आप लोग लगा लेंगे। ठीक है बालक, और चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कैसे, बात समझिएगा। देखिए ये तो हो गया ना। अब देखिए, देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, माँ, माँ। इसका मतलब ये है डायरेक्ट, ये किसकी, इनकी माँ हो जाएगी। समझ में आया, आगे डायरेक्ट लगाना है बात समझ में आया, ये इनकी माँ हो जाएगी। अब देखिए एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब बेटा, ये इनके बेटा हो जाएंगे, बेटा, बेटा मतलब का, पुत्र। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे।
सही है। अब आगे दिया गया हैज, हैज का मतलब भाई, ये इनके का हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। अब बात समझिएगा, ये इनकी माँ है, ये इनके भाई, तो इनकी भी माँ होगी, बात समझिएगा। और आगे कहा गया दो बेटे हैं, तो एक दो बेटे जेड हो गए, तो जाहिर सी बात ये का होगी, पुत्री होगी, पुत्री होगी। अब दिया गया है डब्ल्यू यक्स की बहन है, सही है, डब्ल्यू जो है दोस्तों यक्स की का होगी, बहन होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना, इसे डायरेक्ट लगा लेना है आपको, सही है बालक। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी विशेष कूट में यस एल ओ बी को कितना, यस एल ओ बी को 4 3 7 9 लिखा जाता है, और एफ ए टी ई को 2 6 8 5 लिखा जाता है। इन कूट में एल ओ एफ टी को कैसे लिखा जाएगा, बात समझिएगा। ये जो है दोस्तों ना, देखिएगा इसमें तो शायद उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी में से ऐसे छांट के लिख दिया गया है का, जैसे समझिएगा एल, यल देखिए यल कहाँ, यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ देखिए 3 है, मतलब यहाँ यल दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे 3 है, तो बालक यल बराबर का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वो देखिए यहाँ अंतिम से दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर का है 7 है, यहाँ का हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यफ कहाँ है बालक, यफ देखिए यफ पहले नंबर पे दोस्तों, यफ जगह का हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए यफ। और उसके बाद का है टी, टी देखिए अंतिम से कौन है, दूसरा नंबर है, कहाँ है 8 है, यहाँ हो जाएगा 8। देखिएगा 37 28 मैच कर रहा है कहीं पे, 37 28 ऑप्शन नंबर बालक सी करेक्ट है, ठीक है 37 28, मतलब उसी में से छांट के लिखना है, ज़्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। तो बात समझिएगा बालक, देखिएगा 16 और का है भाग, और भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, भाग देखिए भाग माइनस को प्रदर्शित कर रहा है, ये माइनस को, यहाँ का हो जाएगा -8, ठीक है बालक। अब इनटू देखिएगा आगे देखिए, गुणा भाग को प्रदर्शित कर रहा है, भागे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। और माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, प्लस को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्लस को, और भागे किसको, गुणा को, माइनस प्लस को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और प्लस दोस्तों गुणा को प्रदर्शित कर रहा है, प्लस किसको प्रदर्शित कर रहा है, गुणा को, प्लस किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, गुणा को, ठीक है बालक। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, अब आपको पता है सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। अब भाग दोगे तो 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों। अब गुणा कराओगे 2 एकन्नम 2, ठीक है बालक 2 एकन्नम 2। अब ये 2 जो है इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 18 - 2 बराबर कितने के 16 के, ठीक है 16। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, ठीक है बालक ऑप्शन नंबर बी। सहमत हो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 है दोस्तों, 13 देखिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शा रहा है। वर्ग जो है दोस्तों किसको दर्शा रहा है, लोकतंत्रवादियों को दर्शा रहा है, किसको, वर्ग, ठीक है बालक। वर्ग जो है लोकतंत्रवादियों को दर्शा रहा है, लोकतंत्रवादी है ना, लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी दर्शा रहा है। और त्रिभुज शिल्पाकारों को दर्शा रहा है। ये जो त्रिभुज है बालक, ये जो त्रिभुज है किसको, शिल्पाकार को दर्शा रहा है, ठीक है बालक शिल्पाकार को दर्शा रहा है। और इसी तरीके से अब जान लीजिए आगे जो है, और वृत्त जो है भारतीय को दर्शा रहा है। जो वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त जो है भारतीय दर्शा रहा है, भारतीय को दर्शा रहा है। और आयत जो है दोस्तों पिताओं को दर्शा रहा है। आयत जो है किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है। तो आपसे पूछा गया है, अक्षरों का कौन सा सेट अक्षर भारतीयों को दर्शा रहा है जो लोकतांत्रिकवादी हैं, ठीक है। भारतीयों को दर्शा रहा, देखिए कौन सा सेट अक्षर भारतीय हो और का हो दोस्तों, लोकतंत्रवादी हो ना, वही दर्शा रहा है।
का हो दोस्तों, भारतीय हो, देखिएगा भारतीय हो और कौन से लोकतंत्रवादी हो, कौन सा सेट दर्शा रहा, मतलब भारतीय हो मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, वृत्त में होना चाहिए, और लोकतंत्रवादी का मतलब किस में होना चाहिए, वर्ग में होना चाहिए। ठीक है, भारतीय होने चाहिए, लोकतंत्रवादी होने चाहिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, पिता शिल्पकार हो तो उससे मना तो नहीं किया गया कि ये दोनों नहीं होने चाहिए, मना नहीं किया गया है ना, लेकिन ये कंडीशन है भारतीय शिल्पा का नहीं, भारतीय और लोकतंत्रवादी होने चाहिए। तो सी जो है भारतीय लोकतंत्रवादी है, और बी भी जो है भारतीय लोकतंत्रवादी है, साथ साथ में शिल्पाकार भी है। तो सी और बी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों का है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि हॉलीडे को ELIFAVX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SUM को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें कुछ नहीं है बालक, कोई दिक्कत नहीं है। सब में देखिएगा 3 माइनस, इसका H का वैल्यू 8 है, ये 5, E का वैल्यू 5 होगा, 3 माइनस, O का वैल्यू 15 है, यहाँ कितना L है 12 है, 3 माइनस, यहाँ L है 12, यहाँ देखिए I है 3 माइनस, ये देखिए I है, यहाँ F है 3 माइनस। सब में दोस्तों 3 माइनस हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 माइनस कर देंगे। 19 में 3 घटेगा तो कितना आ गया 16, 16 का वैल्यू होता है दोस्तों P, और U में से का दोस्तों, U में से 21 में 3 घटेगा 18, 18 का वैल्यू का होता है दोस्तों R होता है, और M का वैल्यू होता है दोस्तों 13, 13 में 3 घटेगा 10 आए, 10 का वैल्यू होता है J, तो PRJ ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, क्लियर है, PRJ सही है बालक। तो कोड करने की जरूरत नहीं, पहुंचा मुंह उठा तुरंत कोड करने, गड़बड़ हो जाएगा मैडम, डायरेक्ट लगाना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए 17, देखिए FLAMBONA शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा गठन नहीं किया जा सकता, मतलब इस अक्षर का प्रयोग करके, इसमें जो सब अक्षर दिए गए हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यही आपको बताना है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिएगा LAMB, तो L भी है, A भी है, M भी है, B भी है, A भी बनाया जा सकता। BOUT, हाँ U नहीं है इसमें, यही नहीं बनाया जा सकता, यही आपका आंसर। देखिए U दिख रहा है कहीं पे, U नहीं दिख रहा है ना, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, B, क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर B यही नहीं बनाया जा सकता। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का अनुसार है, देखिएगा निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कौन सा अक्षर है, बस वही बताना है, बात समझिएगा बालक। देखिए निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। ठीक है बालक, तो बात समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार मतलब स्टेप बाय स्टेप बात समझिए। जैसे यस है तो आगे जो है यस नीचे कुछ ना हो, चाहे यस है तो यच आ गया है ना, तो पीछे आ गया, गलत हो गया ये। अब बात समझिए, यच है ई आ गया, ये गलत है। देखिए बी है, आई है, डबल एल है, ओ है, डब्ल्यू, जो है बढ़ते क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अब देखिए सी है, एच है, ए भी नहीं, मतलब है जो भी आए आप बढ़, जैसे आप बी आ गया तो बी के नीचे ए नहीं आना चाहिए, जैसे आ गया जे के नीचे पीछे नहीं आना चाहिए, जे के आगे चाहे जो भी आए। वैसे देखिए इसमें बी आई डबल एल ओ डब्ल्यू, तो यही है अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, मतलब जो भी है आगे बढ़ते क्रम अनुसार है, घट बढ़ कोई नहीं है। ठीक है बालक, समझ में आ गया। अब बात समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है बालक, जो श्रेणी को क्या करता हो दोस्तों, पूर्ण करता हो। अब बात समझिएगा, देखिएगा इसमें क्या किया गया है, देखिएगा ई कहां तक हुआ, देखिए यहां तक ई लिखा गया है, फिर यहां से दोस्तों क्या लिखा गया, एफ लिखा गया, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5,
मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 ठे ई है, 5 ठे एफ है। ठीक है, अब आगे जो सीरीज है देखिएगा, यहाँ देखिएगा एफ है, यहाँ देखिए ई है, और बाकी ई 4 बार है, 1 2 3 4 बार एफ है। मतलब एक कह सकते हो अंत, एक बार नहीं बदला, अंतिम वाला एक का है दोस्तों बदल गया है, अंतिम का एक अक्षर बदला है। यहाँ देखिए अंतिम का 2 अक्षर बदला है। यहाँ देखिए अंतिम का बालक कितना अक्षर बदला है, 3 अक्षर बदला। यहाँ अंतिम का दोस्तों कितना अक्षर बदला है, 4 अक्षर बदला। जो होगा यहाँ पे अंतिम का 5 अक्षर बदलेगा, अंतिम का 5 अक्षर जब बदलेगा तो क्या होगा, यफ, देखिएगा क्या होगा बालक, यफ 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 यफ, उसके बाद का ई ई ई ई, अंतिम का 4 अक्षर, सॉरी यहाँ अंतिम का 5 अक्षर, अंतिम का 5 अक्षर जब बदल जाएगा तो जा इस बार ई इस बार चला जाएगा या इस बार चला आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिएगा, 1 2 3 4 5, फिर देखिए 1 2 3 4 5, हाँ यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दी गई 20 है ना, 20 क्वेश्चन है ये 20। देखिए दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, तो यह दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है बालक, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए श्रेणी को क्या करता हो दोस्तों, पूर्ण करता हो। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम 1 कितना माइनस 4.5 है, इसमें 1.9 अगर हम जोड़ दें, हाँ एक का प्लस में अगर माइनस में प्लस में अगर इसमें जोड़ोगे तो कम होगा, जाहिर बात है कम होगा ना, तो जोड़ो मतलब घटाओगे तो वही जो आएगा माइनस हो जाए प्लस में हम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 6, और यहाँ 3 2 कितना आ जाएगा, हाँ 2 हाँ सही है। ठीक है, तो सही है। अब क्या किया गया है बालक, बात समझिएगा, इसमें जो है बालक, इसमें सब में, इसमें देखिए 1.9 प्लस किया गया है, कितना दोस्तों 1.9 का किया गया है दोस्तों, प्लस किया गया है, 1.9 का दोस्तों प्लस किया गया। यहाँ से लेके अगर आप ऐसे आओगे a प्लस 1.9, अब यहाँ भी प्लस करोगे दोस्तों प्लस 1.9, अब यहाँ भी प्लस करोगे प्लस दोस्तों कितना 1.9, अब यहाँ भी प्लस करोगे दोस्तों कितना 1.9, अब यहाँ 1.9 प्लस करोगे दोस्तों यहाँ पे तो आ जाएगा 1.2, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.2। यही का है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है बालक। जो सब माइनस में उसमें 1.9 सब में प्लस किया गया दोस्तों, 1.9 अगर जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1.2 आ जाएगा। ठीक है बालक, तो क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। कल दोस्तों 2019 का क्वेश्चन था और अभी रीजनिंग क्वेश्चन है, कल और टफ क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, एकदम बेहतरीन से आपको सॉल्व करा दिया जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।